I've been here for the last 1 hour, and I must say it has been an absolutely invigorating 1 hour. A big round of applause for all of you for what you have done. The subject is a very important one, and especially to all the people, all the students who are going to lead the country going ahead. India, our country, is on a cusp of development. The whole world is looking towards us. But what we also must appreciate, as India will develop, as each one of you will hold your head high, our energy need, the chance of pollution, the scope of usage of natural resource will also go up. Because today, 80% of the world energy is actually coming from oil and coal. From Jusco School South Park, we have Tami Singh. समय बदला, मानव स्वार्थी हुआ और उसने प्रकृति का शोषण करना आरंभ कर दिया। धरती का जो श्रृंगार है, मानव जीवन का आधार है, कवियों की प्रेयसी, बुजुर्गों की बीमार कर दिया दूषित मानव ने मां प्रकृति के अंगों पर कुल्हाड़ी चलाई मानव ने, लूटा श्रृंगार, बिखरा सौंदर्य, धरती रूप विहीन हुई, बेटों ने ही धरा को लूटा, स्वार्थ में पड़ मानव ने। मानव ने प्रकृति का साथ छोड़ा, उसे लूटा, बर्बाद किया, तो मां करने का कटेगा। भी हैं कि वो सूखा और गीला दोनों ही कचरा अलग अलग डस्टबिन में डाल सकते हैं। गीला कचरा के लिए नीला डस्टबिन और सूखा कचरा के लिए हरा डस्टबिन। चलो इसे साफ करो। Recycle each and Over to you, sir. Dear students, teachers, my with each individual's desire to be clean. Remember, it's इसमें यही कुछ 8-10 साल में। 8-10 साल? दादाजी, तब तक आप कहाँ रहेंगे? बेटा मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारी दादी के पास रह लूंगा। वृक्ष कबो न फल बखे, नदी न संचय दी, परमारथ के वास्ते साधु धरा शरीर। परोपकार के उद्देश्य से ही धरती पर हम सबका जन्म हुआ है, और उसी उद्देश्य से मैं पेड़ लगा रहा हूँ। मैं ये पेड़ तुम लोगों के लिए लगा रहा हूँ, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि ये धरती तुम्हारी ही विरासत है। the earth rides upon the sky. In the meantime,
children feel hungry and sit to have their snacks. चलो चलो हम लोग कुछ खाते हैं। भगवान तुम्हारी चौथी बरसी और ये क्या चौथा पेड़। अरे बच्चों रुको, इधर आओ। क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, एनवायरनमेंट या पर्यावरण एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर शहर के बच्चों को, शहर के स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताया जाए, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। टाटा स्टील ने हमेशा फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी लिया है। इसी तरीके से हम लोग सेफ्टी में एक सेफ़ क्लब चलाते हैं, जैसे आज एनवायरनमेंट के बारे में इन बच्चों को लिया है, और ये कंपनी अपना एक दायित्व समझती है कि हम कैसे नई जनरेशन को आने वाले चैलेंजेस के बारे में अवगत कराएं। सो मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत हाई क्वालिटी प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, और सब बच्चे अपने साथ कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेकर लौटे होंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आने वाले समय पर समाज में और एनवायरनमेंट पे बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन उसका हल किसी एक कंपनी या किसी एजेंसी के पास नहीं है। टाटा स्टील अपना रोल प्ले कर रही है, समाज को अपना रोल प्ले करना है, घर के परिवारजनों को एक अपना रोल प्ले करना है, और स्कूल और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने जो स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को इसके बारे में बताने के और अवगत कराने के लिए। जितना हम लोगों को बताएंगे, आई एम श्योर उतना हम लोग पर्यावरण को आगे बचा पाएंगे। अपना पूरा परिचय देते हैं, नाम और पद बता दें। मेरा नाम राजीव मंगल है। मैं टाटा स्टील में वाइस प्रेसिडेंट सेफ्टी, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी के पद पर काम करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। जीतू किधर है? उधर से आपको फोन कब आया था कि ऐसे ऐसे है? 12 अगस्त को। तो फिर आप फिर थाना 14 अगस्त को बागवाड़ा थाना गए थे? जी सर, पूरे झारखंड में अभी अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चियों को बाहर बेचने का काम चल रहा है, और ये बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। इसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो झारखंड में हमारी बच्ची आज सुरक्षित हो गई है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जुगसलाई विधानसभा में परसुडी क्षेत्र, सलगाजुड़ी, कालिंदी बस्ती, ये बस्ती जो अनुसूचित जाति का बस्ती है, यहाँ 2 बच्चियों को लेकर, यहाँ से लेकर आपका सीधा इन लोग को राजस्थान लेके चला गया। राजस्थान में इनके साथ में जिस प्रकार का शोषण हो रहा है, अभी उनकी मां ने अभी तुरंत ये बात को रखा, और इन्होंने लगातार थाना में भी गुहार लगाया कि मेरी बच्चियों के साथ में अन्याय हो रहा है, उसको बचाया जाए, क्योंकि ये दोनों अंडर एज है। जब ये दोनों अंडर एज है तो उसका जो गार्जियन है वो प्रमुख होता है। वो जब तक अपने 18 साल का उम्र का पार नहीं करती है तब तक वो गार्जियन नहीं होती है। वो उसका गार्जियन उसकी माँ है, उसका परिवार है। और अगर आज उस बच्चियों को लाने में असमर्थ हो रही है सरकार, तो ये बहुत बड़ा एक निशानदेह है झारखंड की बच्चियों के लिए। हम लोग आज एसपी साहब के पास में यही गुहार लगाने के लिए आए हैं कि ये माँ को इंसाफ देना होगा, क्योंकि जिस प्रकार आज अनुसूचित जाति की एक बच्ची को इस तरह का वहाँ पर शोषण किया जा रहा है, और इनको जिस प्रकार का फोन आया, इनके माध्यम से मालूम चला कि इनको ऐसा फोन आया कि माँ मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, हमको बचा लो, तो ये हर माँ ये सुनने के बाद उस फूट के रोने लगती है। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि झारखंड में जिस प्रकार का आज हमारी बच्चियों के साथ में अन्याय हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम सबको कदम उठाना होगा, झारखंड वासियों को कदम उठाना होगा। और इस सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि प्लीज सर इन बच्चियों को बचाने का काम करे। बस आपसे निवेदन करते हुए यही कहना चाहूँगा। विमल बेटा, भाजपा एसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, धन्यवाद। महिमागर में थी, हरगर में, और हम नहीं जानते थे कि मेरा माँ घर में है या नहीं है। हमको 6 अगस्त को आए, 6 अगस्त तक तो मेरी बेटी मेरे माँ घर में थी, और हम बर्थडे में आए थे। बर्थडे में आने के बाद हम अपना बेटी से बोले कि बेटी बहुत दिन तुम नानी घर में रहेगी, अब मेरे साथ तुम घर चलो। बहुत दिन हो गया नानी घर में रह के, हम भी काम दाम करेंगे, क्योंकि मेरे पीछे और भी 2 बच्चे हैं, और इतना दिन किसी के घर में रहना ठीक नहीं है। हमने अपना बच्ची से बात बोली। सुबह 7 अगस्त को हमने आई, अपने बच्चे को उठाए, अपने बच्चे को उठा के हम बोले कि नाश्ता करके रेडी करो, हम घर जाएंगे। और जब तक आने तक मेरी माँ दोबारा फ़ोन की कि तुम्हारा बेटी घर से चले गई है,
घर गई कि नहीं गई, तो हम बोले कि हो सकती परसों ही फ्लड में काम करती है, शायद वहाँ से शाम को घर जाएगी, लेकिन शाम तक भी मेरे बेटी घर नहीं पहुँची। वहाँ तक कि हम कन्फ्यूजन में रह गए हैं कि हो सकती है नानी घर में दोबारा रिटर्न चले गई है, कि हम डांटते हैं कुछ भी मारूफ देते हैं, तो इसलिए गुस्सा से मेरे घर में आई बोल के हम कन्फ्यूजन में रह गए। माँ भी कन्फ्यूजन में रहेगी, माँ सोच रही है कि बेटी घर चले गई, हम सोच रहे माँ घर में, इसी कारण हमने कोई टच नहीं किया। लेकिन 12 तारीख के बाद, 7 अगस्त के जाने के बाद में 12 तारीख में मेरे बेटी का फ़ोन आया राजस्थान से। प्रियंका ने फ़ोन किया, बोला कि माँ हम राजस्थान में हैं और हम लोग काम के लिए आए हैं और हम लोग को नानी लेके आई है, नाम तुलसी कालिंदी है और टाइगर के साथ हम राजस्थान आए हैं। उस दिन तक तो मेरे बेटे के साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ। जब हमने कार्रवाई करना चालू किए खोजताछ के, हम पूरे कंफर्म के बाद में हम 14 अगस्त को हम जब थाना गए तो हम फोटो और आधार कार्ड बच्चे लोग को नहीं दिए थे। थाना में गए, हम लोग को पूछताछ किया कि आपका बेटी लोग का नाम क्या है। हम लेके प्रियंका कालिंदी है, तो सोनिया कालिंदी है, तो हम लोग को पेट्रोलिंग में लेके गया। जहाँ से लेके गया था वहाँ भरा वो मालिक बोला कि हाँ 2 लड़की आई थी 6 तारीख को, वो बोली थी दोनों बच्ची आई थी 6 तारीख को कपड़ा पहुँचाने के लिए। 7 तारीख सुबह वो लोग आके दोनों बेटी आगे आ गए, वो लोग मैया भी पीछे पीछे। मकान मालिक पूछा कि इतना जल्दी कहाँ जा रहे, तो वो बोले कि माँ का तबीयत खराब है, हम देखने जा रहे, कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। ये बोल के तब हम वहाँ से थाना वाला पूछताछ किया। लास्ट में हम लोग को पर छोड़ दिया, बोले कि अगर कुछ भी फ़ोन आएगा तो हम लोग को बोल दिया जाना, फ़ोन कर दिया जाएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं बोले। बाद में बच्चा लोग को एक बार वीडियो कॉल मेरे को कराया गया, बच्चा लोग इस जगह में बढ़िया से खुद से। कौन किया था वीडियो कॉल? मेरी बेटी की थी सोनिया कालिंदी, वीडियो कॉल की थी। वीडियो कॉल में मेरे को बोली कि माँ हम लोग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से, और जो लेके गया है बोला कि आपका बेटी बहुत खुश है, इस बाउंड्री में कोई चीज़ का कमी नहीं है, भैंस है, बकरी है, दूध है, दही है, बाथरूम है, कोई चीज़ की खाने की कमी नहीं है। बोला ऐसे तो कोई इंडिया में ना खाया होगा जिस तरह आप लोग का बेटी को खुश रखे हैं। लेकिन उसके बाद भी 2 दिन के बाद मेरे बेटी का फ़ोन आया, बोला कि माँ रात को ना पी के आया था आदमी, तो इतना मेरे कपड़े का फाड़ के बोला कैसे बोलेंगे हम, वो आदमी कौन है? आप लोग पहचान था, मैं जोर जबरदस्ती किया, मेरे साथ में एक रात पूरा बोल रहा, इतना दर्द दे रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकता है कि आप हमको आगे लेके जाइए। हमने तुम्हारा बागबड़ा थाना किया था 10 तरह को, लेकिन बागबड़ा थाना में बात करवाया गया कि लड़की लोग बहुत खुश है, आपकी बेटी से बातचीत हो रही, तो तुमको और क्या चाहिए? बोला मेरे केस लिया नहीं, इसलिए थाना वाला बोला है कि आपकी बेटी। हाँ। अच्छा, जो लेक जिनके घर में उनको आप पहले से जानती हैं? नहीं जानते सर, हम कभी नहीं जानते उनको, खाली एक को हम लेडीज जानते जो लेके गई है, वो हम ही लोग का कष्ट अपना है। वो कभी नहीं सोची थी कि आज हम लोग को ले जाके इतना बड़ा धोखा में हम लोग को रख देगी। बच्चे किसी की ओर से नहीं गई है ना। क्या नाम है उनका? तुलसी कालिंदी नाम है इसका। अभी वो कहाँ है? वही राजस्थान में ही है। राजस्थान में। आपका दोनों साथ में है, 2 बेटी भी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीति कालिंदी है। ठीक।